हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। आइए उसके आगे देखते हैं। आइए आज हम लोग प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। यानी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। यानी प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। यानी संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष जो हैं बी पट्टाभी सीतारमैया थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र। बाद में इनका स्थान एन माधवराव ने लिया एवं डी.पी. खेतान। इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया। यानी जो प्रारूप समिति बनाई गई थी इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर जो हैं इस समिति के अध्यक्ष थे। इनको छोड़कर 6 सदस्य और शामिल थे। इनको लेकर कुल 7 सदस्य होते हैं जो कि अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनके अलावा 6 और सदस्य थे। आइए उनके बारे में उनका नाम देखते हैं। एन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र। इनके स्थान पर बाद में एन माधवराव ने लिया और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद। हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया गया था वह समिति थी प्रारूप समिति। यानी प्रारूप समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? तो 21 फरवरी 1948 को। यानी प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को 21 फरवरी 1948 को सौंपा गया था। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया था? तो विशेष समिति का। यानी प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारार्थ प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? 26 अक्टूबर 1948 को। यानी संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का। यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। यानी अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन आइवर जेनिंग्स का था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। प्रारूप समिति के एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यानी प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यानी संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यानी भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, यह आइवर जेनिंग्स ने कहा था। यानी जो भारतीय संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, इसे आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। यानी भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग समान है, यह कहा था आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी वेयर ने कहा था। यानी भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी वेयर ने कहा था। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? केसी वेयर ने। यानी केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया है। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन, अप्रैल 1936 ईस्वी में। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यानी प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य थे उषानाथ सेन। यानी संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य थे उषानाथ सेन। संविधान की स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव यानी 26 नवंबर 1949 से ही लागू किए गए थे नागरिकता संबंधी, निर्वाचन, तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी तथा संक्रमणकारी उपबंध। यानी संविधान की स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव यानी 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए प्रावधान थे नागरिकता से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी तथा संक्रमणकारी उपबंध। इसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 ये सभी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे। नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किए गए थे? तो अनुच्छेद 394 द्वारा। यानी नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से अनुच्छेद 394 द्वारा प्रवृत्त किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में
व्यय कितनी धनराशि थी? 63,96,729 रुपये। यानी भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय धनराशि 63,96,729 रुपये थी। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। यानी संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को किया। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? जगजीवन राम। यानी भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में जगजीवन राम शामिल हुए थे। आइए अब हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, यानी हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी हमारा संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। हमारा संविधान कैसा संविधान है? सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से निर्मित है और नम्यता एवं अनम्यता के मध्य बेहतर समन्वय है। संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मकता के तत्व विद्यमान होना। सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक यानी संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता यानी विधायिका एवं न्यायिक सर्वोच्चता यानी न्यायपालिका के मध्य समन्वय होना। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, मूल अधिकारों का प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य का वर्णन, एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र, एकल नागरिकता की व्यवस्था, कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना यानी कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि। आपातकाल का प्रभाव, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार। सहकारी समितियों का प्रावधान। यह सभी विशेषताएं हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो संसदीय शासन प्रणाली हो गया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हो गया, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, स्वतंत्र निकाय, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, त्रिस्तरीय शासन हो गया, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है विशिष्ट प्रावधान, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, पंथ निरपेक्ष, आपात उपबंध, नीति निर्देशक तत्व, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सभी विशेषताएं हमारी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।